like me better when I'm with you. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ईमेल से एक ही पर्सन को कैसे रजिस्टर कराते हैं, मतलब डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी ईमेल वाला कॉलम है, जैसे vidhan@gmail.com है, इस ईमेल आईडी से अब कोई दूसरा बंदा रजिस्टर ना कर पाए। अब मैं ये चाहता हूं, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए जब हम रजिस्टर कराएंगे तभी चेक कराएंगे कि इस ईमेल आईडी से कोई रजिस्टर, मतलब पहले से रजिस्टर है या नहीं है। उसको हम कैसे चेक कराएंगे? हम ऐसे चेक कराएंगे कि जब हमने ये ले लिया $email $name $password, ठीक है, $name $email और $password जब हम ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे $SQL इक्वल टू, अब हम चेक कराएंगे जैसे ईमेल में हमने चेक कराया था ना कि सेम ईमेल प्रेजेंट है या नहीं है लॉगिन वाले में, सेम वैसे ही करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम $email, ठीक है। करने के बाद सिंपल डॉलर नीचे जाएंगे, $result इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर mysqli अंडरस्कोर क्वेरी लगने के बाद यहाँ पर दो वेरिएबल पास करते हैं, मतलब दो पैरामीटर, $कनेक्शन और डॉलर जो भी हमारी क्वेरी वाला वेरिएबल होता है, क्योंकि हमने ऊपर SQL लिया तो SQL लिखेंगे। फिर नीचे $present इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। सब लॉगिन में मैं बता चुका हूँ कि इसका क्यों यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ $present इज़ ग्रेटर देन 0। अगर $present ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ईमेल प्रेजेंट है हमारे डाटाबेस में। तो अगर ईमेल प्रेजेंट है हमारे डाटाबेस में, तो हम क्या करेंगे? एक सेशन जनरेट करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ डिस्प्ले कराना है क्या? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हमने यहाँ पर लिखा एक ईमेल एग्जिस्ट, ई फॉर ईमेल एग्जिस्ट। आप बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पूरा ईमेल एग्जिस्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम उसको रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे? हेडर लोकेशन कहाँ? रजिस्ट्रेशन पेज पर, जो होगा हमारा $/, क्योंकि हम एसेट फोल्डर में हमारी बैकएंड लिख रहे हैं, वहाँ से उठाकर हम उसको यूज़र वाले फोल्डर में डालेंगे। तो $user/register.php, और ये मैंने कर दिया बंद। अब मैं क्या करूँगा एल्स पार्ट में, कि अगर ईमेल आईडी फाउंड ना हो तो क्या हो? ये मेरे एल्स के ब्रैकेट हैं, इसके अंदर ये डाल दे जी हमारा पुराना वाला कोड जो हम डायरेक्ट ऐसे ही एंटर कराए थे, बस ऐसे चलेगा अब ये कोड, ठीक है। अब ऐसा चलने के बाद हम एक बार इसको चला कर देखते हैं। चलाने से पहले हम register.php पे जाएंगे, यहाँ अपना सेशन एक्टिवेट करेंगे, सेशन स्टार्ट, और सेशन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन वाले के नीचे मैसेज लिखवा देंगे। तो सेम लाइन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा था को मैसेज करके, ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और सेम रजिस्टर वाले के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्सो मैं नीचे अनसेट वाले का भी कॉपी कर लेता हूँ index.php से, और उसको भी सेम नीचे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन WEP की जगह यहाँ पर मेरा सेशन होगा EE। सेम इंडेक्स से मैं ऊपर वाला भी कॉपी कर लेता हूँ जिसमें मैसेज एरर है, और ये मैं सिंपल यहाँ पर अपने रजिस्टर वाले में पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल मैं क्या करूँगा? WEP की जगह EE लिख दूंगा, क्योंकि ईमेल एग्जिस्ट, और इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड की जगह क्या होगा मेरा मैसेज? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं अपना पेज फिर से रन करूँगा, अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज, और चेक करूँगा क्या ये सही है या नहीं है। मैंने नेम डाला विधान, ईमेल आईडी डाली vidhan@gmail.com, पासवर्ड डाला 5656। अब अगर ये ईमेल आईडी प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो मेरे को एरर देगा, और उसने मुझे एरर नहीं दी। उसने मुझे क्या एक एरर दे दी? क्या दी? अनडिफाइंड कांस्टेंट SQL ऑन लाइन नंबर 13 backend.php। लेट्स चेक इट आउट, क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमारी लाइन नंबर 13 पे। चेक करेंगे क्या है। हमने यहाँ पर सिंपल SQL लिख दिया, लेकिन PHP में ऐसा नहीं होता है। PHP में वेरिएबल से पहले हमको डॉलर लगाना पड़ता है।
तो ये हमारी मिस्टेक हो गई। हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे और देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रिफ्रेश करने पर ये गायब भी हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अगर मैं कोई नई ईमेल रजिस्टर करता हूँ, फॉर एग्जांपल कैफ, देन यहाँ पर caf@gmail.com एंड देन पासवर्ड 1234 एंड देन रजिस्टर, सो ये मेरे को डैशबोर्ड पर डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा है। सो हमने सक्सेसफुली बना दिया कि कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। अब अगर हम कोई और ईमेल को भी चेकआउट करते हैं, जैसे कैफ रजिस्टर हो चुका, अब हम सोफिया का ईमेल आईडी चेक करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं रजिस्टर पर गया, रजिस्टर पर जाने के बाद मैंने लिखा बायोलॉजी ईमेल सोफिया, देन पासवर्ड 4545 एंड देन रजिस्टर। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल कैपिटल हो गया है, इसको मैं छोटा कर दूंगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो अब परफेक्ट लगेगा आई गेस। एक बार फिर से चेक करा लेते हैं गलत भरकर। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बेस्ट। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम डैशबोर्ड का यूआई बनाएंगे। टेक केयर टिल देन।